दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी नई वीडियो में। दोस्तों इस बार हमारी माताएं 6 सितंबर को तीज की व्रत रखेगी, अर्थात विधिवत पूजा करके अपना व्रत को पूरा करेगी। साथ ही साथ नवयुवक युवतियां भी अच्छे पति की चाह के लिए वो भी इस व्रत को रखा करती हैं। तो दोस्तों यदि आप भी अगर इस व्रत को अगर रखती हैं तो उनके कुछ कुछ नियम बताए गए हैं। उन सभी नियमों के बारे में आपको मैं वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। साथ ही आप व्रत को रखेंगी तो आपको क्या क्या पूजा सामग्री लगेगी, आपको मार्केट से पहले से क्या क्या खरीद करके ला लेनी है, तो इन सब के बारे में वीडियो के माध्यम से आपको मैं डिटेल बताने वाला हूँ। तो बिना स्किप के शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही जितनी भी सामग्रियाँ हरितालिका तीज के लिए आपको लगने वाली हैं वो सामान आप मार्केट से खरीद के पहले से ला करके रख सके। तो दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की नई नई वीडियो और नई नई अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। दोस्तों आप सभी माताओं बहनों को तीज पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों इस साल हरितालिका तीज का पर्व 6 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन माताएं रेत से भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बना करके विधि पूर्वक पूजन किया करती हैं। हरितालिका तीज के बारे में आपको मैं डिटेल बताने वाला हूं कि यदि आप व्रत रखती हैं तो आपको क्या क्या सामान लगने वाले हैं। दोस्तों हिंदू धर्म में हरितालिका तीज व्रत की बहुत ही बड़ी महिमा बताई गई है। कहते हैं खुद माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तीज का व्रत रखी थी। इसलिए जो माताएं इस व्रत को करती हैं उनके पति की लंबी आयु और आशीर्वाद के साथ साथ वैवाहिक जीवन में खुशियां भी बनी रहती हैं। हरितालिका तीज पर्व भादो शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस बार ये तिथि 6 सितंबर को पड़ रही है। तो दोस्तों आपको हरितालिका तीज के लिए व्रत के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री लगने वाली हैं जिनको आपको पहले से ही खरीद करके रख लेनी है। तो दोस्तों शिव पार्वती की मूर्ति बनाने के लिए आपके पास गीली मिट्टी होनी चाहिए। प्रतिमा को स्थापित करने के लिए लकड़ी का पाटा, पीला कपड़ा, पूजा के लिए नारियल, माता के लिए चुनरी, कुमकुम, केले का पत्ता, बतासे, मेवा, बेलपत्र, कपूर, पान, फूल, फल एवं अन्य जो सामग्री है पूजन के लिए वो सब आपको एकत्र करके रख लेनी है। तो दोस्तों कुछ कुछ सामग्रियाँ ऐसे हैं जिनको मार्केट से आपको पहले से खरीद करके ले आनी है, उनकी व्यवस्था कर लेनी है। किंतु कुछ सामग्रियाँ ऐसे भी हैं जो हमारे घर से उपलब्ध हो जाती हैं। तो जो सामग्रियाँ घर से उपलब्ध हो जाएगी उनको आप जिस दिन व्रत करेंगे उसी दिन आप उस सामान को जुटा लेंगी। उसके साथ ही हरितालिका तीज सुहाग सामग्री आपको इस तरह से आपको खरीद लेनी है, जैसे नया वस्त्र, नथ, कान के झुमके व बाली, मांग सजाने के लिए मांग टीका, महावरिया, आलता, सिंदूर, गले का हार, बिंदी, चूड़ियाँ, कमरबंद, काजल, बाजू पर पहनने के लिए बाजूबंद, मेहंदी, पायल और बिछिए इत्र। ये सब सामग्रियाँ आप चाहे तो इनमें से जो जो सामग्रियाँ आप माता को समर्पित करना चाहती हैं तो अपने आवश्यकता अनुसार इन सभी सामग्री को आप खरीद पाएंगी। साथ ही आपको हरितालिका तीज दान सामग्री में आपको मेहंदी, बिंदी, अबीर, सिंदूर, कुमकुम, कंघी, मोहर, चूड़ी, बिछिया, काजल, श्रीफल, कुमकुम, दीपक, कलश, कपूर एवं अन्य जो सामग्रियाँ जो लगती हैं वो सारा कुछ आप चाहे तो अपने आवश्यकता अनुसार आप खरीद पाएंगे। तो दोस्तों जो सामग्रियाँ आपको बताया हूँ अब अपने हिसाब से आप खरीद सकती हैं अपने आवश्यकता के अनुसार। उसके साथ ही साथ आप हरितालिका तीज आप पूजन करेंगे तो उनकी कुछ विधि बताई गई हैं। तो उस विधि के पूर्वक आपको श्रद्धापूर्वक हरितालिका तीज के दिन आपको क्या करनी है, विधिवत पूजन करनी है। हरितालिका तीज की पूजा के लिए सबसे पहले महिलाएं काली मिट्टी से माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणेश की प्रतिमा बनाएंगी। फिर उसे फूलों से सजाएगी। प्रतिमाओं पर जब सूख जाए तो इनमें लकड़ी का चौका पर पीला कपड़ा बिछाकर रखा जाता है। फिर चौकी पर दाईं तरफ चावल से अष्टकमल तैयार किया जाता है।
और उस पर जल से भरा तांबे का कलश भी रखा जाता है। कलश के ऊपर स्वास्तिक का चित्र जरूर से बनाएं। साथ ही उसके अंदर सुपारी, सिक्का, हल्दी अवश्य डालें। फिर मूर्तियों की विधि विधान पूर्वक पूजा करें। साथ में उनका गंगा जल से अभिषेक भी करें। फिर माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित कर दें। साथ में साड़ी भी जरूर से चढ़ाएं। वही शिव जी को धोती व गमछा जरूर से चढ़ाएं। इसके बाद हरितालिका तीज की कथा जरूर से सुननी चाहिए। फिर अंत में आरती करके भोग लगाएं। फिर पूजा के बाद माता पार्वती को लगाया हुआ सिंदूर महिलाएं अपनी में लगा सकती हैं। इसके बाद अपने पति के पैर छू करके आशीर्वाद लेनी चाहिए। तो इस तरह से आप विधि पूर्वक आप पूजन कर सकती हैं। आप माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान शिव की प्रतिमा बना करके आप उनकी विधि पूर्वक पूजा करके जो सामग्रियाँ आप लाए हैं, जो सामग्री आप एकत्र किए हैं, उनको विधिवत समर्पित करके भगवान की पूजन करके उनकी आरती करने के बाद भोग लगा करके अपने घर के जितने भी बड़े सदस्य हैं उन सब का जरूर से आशीर्वाद ले। इस तरह से आप विधि पूर्वक तीज पर्व में पूजन कर सकती हैं। कहते हैं कि विधि विधान से पूजा करते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो माताओं बहनों, आप सबकी मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी करे। साथ ही पूजन करने के बाद उस कथा को हमें सुननी चाहिए। तो दोस्तों, कथा के बारे में मैं अगली वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो बिना स्किप के शुरू से अंत तक हमारे वीडियो पे बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। साथ ही चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल दोस्तों।